महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं जेब के अंदर आग लग रही है। कोरोना से जूझ रही जनता पेट्रोलियम के बढ़ते भावों से मान लीजिए वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। आज पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 29 पैसे की बढ़त के साथ शुरू हुआ। पिछले 18 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। 20 नवंबर को पेट्रोल डीजल में वृद्धि का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक जारी है। इस अवधि में पिछले 18 दिन में पेट्रोल जहां ₹2.89 प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल की कीमतों में भी ₹3.59 की वृद्धि हुई। पेट्रोल के दाम पहली बार 91 को पार कर चुके हैं। वहीं डीजल के दाम में भी ₹83.05 का रिकॉर्ड छू लिया गया है। जोधपुर का रुख करते मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अजमेर से कौशल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ऐसा लग रहा है मानो कि अगर 10, 15, 20 दिन और कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर पेट्रोल अपने आप में देश के अंदर शतकवीर कहलाएगा। निश्चित रूप से बहुत जल्द शतक मार सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 18 दिन से लगातार पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो जनता के ऊपर कितना भारी। आप देखिए कि इस वक्त हम जोधपुर के सोस्टिकेट के पेट्रोल पंप पर है, माथे पे चिंता की लकीरें देखिए कि किस तरह से लोग परेशान हैं। लगातार जो पेट्रोल के डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, ये जो पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, आपको कितना उचित मानते हैं? सर्वथा अनुचित है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाव। देखिए रेट ज़्यादा बढ़ गए। एक और उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है बहुत जल्द शतक लग सकता है इस पर? क्या सॉरी? बहुत जल्दी 100 रुपये पेट्रोल हो सकता है? बिल्कुल आसमान छू रही है पेट्रोल की जो कीमतें हैं। जनता बहुत परेशान है। जब राजनीतिक गलियारे की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो नोटबंदी लाए तो जनता बहुत परेशान हुई, फिर आपने कमर तोड़ दी किसान GST ला करके, और आज देश का प्रदेश का जो किसान तबका है, जो अन्नदाता है, वो आंदोलन पर बैठा है। तो करीब करीब जो इंसान सारे ही हैं, परेशान है लोग, जनता बहुत परेशान हो रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर के आपको लगता है कि अभी रेटें बढ़ेंगी तो और जनता की परेशानी बढ़ेगी? बिल्कुल डेफिनेटली। अभी कोविड चल रहा है, कोरोना की वजह से लोगों के पास काम धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है। स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जो कर्मचारी है वो भी परेशान है। ऐसे में लोगों के पास पैसे तो नहीं है और पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। देखिए विजेंद्र, जिस तरीके से साफ तौर पर यही कह रहा है जरा, जो पेट्रोल पंप वाले उनसे लगातार रेटें बढ़ रही है, जनता को आक्रोश सामने आ रहा है। जनता कह रही है रेटें रोज बढ़ रही है, इसके बारे में बोल रही है। तो देखिए इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जनता जो है वो परेशान है। जनता यहाँ आक्रोश जताती है, लेकिन वो भी क्या करे, पेट्रोल के भाव जो वो आगे से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कौशल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये तो बताइए कि क्या जनता के बीच में गुस्सा नजर आ रहा है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? साथ के साथ आपसे सवाल ये भी कि ये भी बताइए कि इसका और कहां असर नजर आए, क्योंकि जब डीजल महंगा होता है तो महंगाई हर स्तर पर नजर आती है, फिर चाहे वो बात सब्जी की हो, व्यापार की हो, कपड़े की हो या अन्य सामग्री की हो। जी विजेंद्र, देखिए बात बिल्कुल सही है कि जिस तेजी के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कहीं ना कहीं परिवहन के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल लेने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेट्रोल की आज की जो कीमत है अब तक के सर्वोच्च जो रिकॉर्ड है उसको पार कर गई है। लगभग 91 रुपये के आसपास पेट्रोल प्रति लीटर पहुंच गया है। ऐसे हालात में निश्चित रूप से जो महंगाई है बढ़ेगी। और हम बात करें डीजल की, तो डीजल भी लगभग 83 रुपये के आसपास पहुंच गया है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि जैसे ही डीजल के दाम बढ़ते हैं परिवहन महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है। ये एक भाई साहब खड़े हैं, हम इनसे पूछेंगे आपने पेट्रोल डलवाया 91 रुपये के लगभग पहुंच गया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की? बहुत महंगा हो गया, वो भी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। इसमें छोटा मजदूर तो डाला नहीं सकता तेल, तो अपन नौकरी वाले तो फिर भी डाला सकते हैं, बाकी तो मेरे को नहीं है।
क्या मानते हैं इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी जेब पर कितना पड़ेगा? कितना पड़ेगा बताओ, गाइडलाइन दो मेरे को, थोड़ी बहुत तो दो। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने आई कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनके बढ़ते के साथ ही जो महंगाई है वो बढ़ेगी और लोगों की जेब पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने भी पेट्रोल लिया है, हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह के आपने पेट्रोल लिया है, जो महंगाई बढ़ रही है किस तरह की मन में जो रोष है वो है। सर महंगाई आए दिन बढ़ रही है और गरीबों पे और पेट्रोल का भार पड़ रहा है और ये सरकार जो है आए दिन पेट्रोल का दाम बढ़ाती जा रही है और ये दाम जो है कम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोरोना के साथ साथ जिस तरीके से लोग परेशान हुए, बेरोजगार हुए, लोगों के काम धंधों पे फर्क पड़ा और वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल के जो तेज़ी से बढ़े दाम, क्योंकि पेट्रोल और डीजल आज आम ज़रूरत की चीज़ है। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो हमें अपने आप को गतिमान रखने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए। ऐसे हालात में आपके पास आऊंगा, जयपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, आपने कल के बयान सुने होंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिए और कहा कि अमेरिका में चुनाव, खाड़ी देशों के अंदर संघर्ष और इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के यानी कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब क्रूड ऑयल के दाम लगभग नेगेटिव थे, जीरो के आसपास थे, तब भी कोई पेट्रोल डीजल के दाम में कमी नहीं की गई थी। अब तो सिर्फ बहाने गिनाए जा रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये कोई कारण नहीं है कि खाड़ी देशों में जो इस समय तनाव की स्थिति चल रही है, अमेरिका के चुनाव के कारण इस तरह का हो रहा है। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात आपने उठाई है कि जब स्थिर थे दाम तब भी दाम बढ़ाए जा रहे थे। हकीकत ये है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों के अंदर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहा। तेल कंपनी, ऐसा क्यों हुआ कि जब बिहार के चुनाव थे तो तेल कंपनियां स्थिर रखा उन्होंने, किसी तरह के दाम नहीं बढ़ाए और चुनाव पूरा होते ही फिर दाम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसका एक ही हल है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जिस तरह से तमाम जो पूरा प्रतिपक्ष है केंद्र का वो आवाज़ उठाता रहा है, जो गैर भाजपाई सरकार है जिन राज्यों में वो आवाज़ उठाती रही हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए टैक्सेस के अंदर। जब तक इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। और बड़ी बात बताता हूँ विजेंद्र, पिछले 18 दिन में पेट्रोल के दाम 2 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं और डीजल के दाम 3 रुपये 57 पैसे। इसका सीधे तौर पर मतलब है कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां हैं, पिछले 18 दिन में करीब 30,000 करोड़ रुपए का मार्जिन कमा चुकी हैं। तो फिर जनता को राहत देगा कौन? किसी को तो इनिशिएट करना पड़ेगा। तमाम आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ पेट्रोल कोई भराने आ रहा है तो किस तरह से, तो ये जो मीटर जो आप देखोगे उस पर 91 रुपये 9 पैसे स्तर पर पेट्रोल है, 80 रुपये स्तर पर जा चुका है। तो आखिर किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा? मैं यही बात करने की कोशिश करूंगा। जैसे ग्राहक भैया, पेट्रोल के दाम 91 रुपये से ऊपर पहुंच गए, क्या कहते हो महंगाई को लेकर? ये क्या कहें, सरकारी आपसे बात करना चाहेंगे। पेट्रोल के दाम 91 रुपये से ऊपर पहुंच गए, महंगाई रुकनी चाहिए? नहीं, अरे बहुत रुकनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत महंगाई आ रही है। इससे आदमी, आम आदमी तो मर जाएगा, क्या करेगा? पेट्रोल 91 रुपये से ऊपर है और राशन पानी सब पे पैसे बढ़ रहे हैं, आदमी क्या करेगा? बहन जी, यहाँ पर मैंने 91 रुपये से ऊपर पहुँच गए पेट्रोल के दाम। कितनी महंगाई बढ़ गई? आपकी रसोई पर कितना फर्क पड़ा? बहुत पड़ता है, हर चीज़ भी पड़ता है। तो 1 रुपया भी बढ़ जाए तो भी पड़ता है। बहुत कम करना चाहिए, इनको कम करना चाहिए। सबका कहना यही है विजेंद्र की दाम कम होने चाहिए, लेकिन दाम कम होने का मैकेनिज्म क्या हो जी, कौन इनिशिएट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट पिछले 9 महीने में 3 बार वैट बढ़ा चुकी है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वैट है पेट्रोल डीजल के ऊपर, 38% पेट्रोल के ऊपर और 28% डीजल के ऊपर। पड़ोसी राज्य हरियाणा की तुलना में हम बात करें, वहाँ 83 रुपये का पेट्रोल आ रहा है 1 लीटर, यहाँ 91 रुपये 9 पैसे का, 8 रुपये का अंतर है एक लीटर के अंदर। डीजल के अंदर 12 रुपये तक का अंतर है। तो कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर दोनों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सेंटर गवर्नमेंट लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, तो कोई तो राहत देगा। कितना पैसा, कितना कोष, कितना बढ़ाएंगे, कितना मार्जिन बढ़ाएंगे पेट्रोल कंपनियां? निर्मल की सरकार चाह रही है कि जनता गाड़ियों को छोड़ दे और प्लेन से सफर करना शुरू करे, एयरप्लेन से। मैं कैलकुलेशन कर रहा था, जरा सोचिए 250 किलोमीटर दिल्ली पड़ता है, अगर 100 रुपये पेट्रोल है तो 25 लीटर पेट्रोल 2500 रुपये का हो गया, 500 रुपये टोल देना पड़ता है, 3000 रुपये और 5 घंटे खर्च करे वो अलग। इससे तो बेहतर है जहाज से चला जाए। मुझे लग रहा है कि सरकार चाह रही है कि गाड़ियों को छोड़ दे और आदमी जहाज के अंदर सफर करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र। इसमें एक टेक्निकल पेच ये भी है कि जो गैसोलीन आता है, व्हाइट पेट्रोल जो कि डाला जाता है एयरलाइंस के अंदर, उनमें 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है।
एक भी रुपया पिछले 9 महीने के अंदर उसके अंदर वृद्धि नहीं हुई है। ये जो आम आदमी आपको नज़र आ रहा है, ये लोग छोटे छोटे लोग जो आम साइकिल स्कूटरों का हैं, जिनको अपने कार्यालय जाने के लिए कोरोना के दौर में, अब चूंकि कार्यालय पूरी तरह से खुल चुके हैं, पूरी फुल स्विंग से खुल चुके हैं, लोग अपने रोजमर्रा का कामकाज पे लौटे हैं, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के ऊपर निर्भर है, पेट्रोल डीजल के ऊपर आम आदमी सीधे तौर पर निर्भर है। ऐसे दौर में अब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार CGST बढ़ाई जा रही है और उसके ऊपर लगातार कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट वैट बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। राज्य सरकार का दायित्व ये है कि वो अपनी जनता को अपने स्तर पर राहत दे, यानी वैट में कमी करे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि पूरे देश में एक तो या तो यूनिफॉर्मिटी हो टैक्सेस की, GST के दायरे में लाएं, और जो सेंट्रल एक्साइज है उसके अंदर कमी करे। तो इस समय कमी की बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि 91 रुपये का ऐसा स्तर है, ऐसा लगता है कि 100 की तरफ लपकने को तैयार बैठा है पेट्रोल। कम शब्दों में निर्मल मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि दो सहयोगी और मेरे साथ जुड़े हैं, अजमेर से कौशल जुड़े हैं और जोधपुर से मेरे साथ राजीव जुड़े हैं। एक कहावत है, गांव बस्ती में एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं मां दूध नहीं पिलाती। मुझे लग रहा है इस केस में भी ऐसा ही है। जब तक पूरे देश में आक्रोश नहीं होगा, पूरे देश में धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, आवाज नहीं उठेगी, तब तक दाम कम नहीं होंगे। सरकार मुनाफा कमाती रहेगी, पेट्रोल कंपनियां मुनाफा कमाती रहेगी। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए बहुत बड़ी बात आपने उठाई है, क्योंकि सारे देश का फोकस इस समय किसान आंदोलन की तरफ है। जी। जो गैर भाजपाई सरकार भी जिन राज्यों में, वो भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन को और पुख्ता किया जाए, समर्थन दिया जाए। जैसे राज्य सरकार ने भी समर्थन की घोषणा की है, तो जनता का ध्यान अभी इस तरफ है ही नहीं। जैसे ही जनता को इस बात का एहसास होगा कि उनकी जेब कितने तेजी से कट रही है, और रोजाना जो पेट्रोलियम के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, दवा तक के भाव बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो दवा के भाव भी बढ़ते हैं, फूड ग्रेन के भाव भी बढ़ते हैं, सब्जी के भी भाव भी बढ़ते हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं ये अलग जगने की स्थिति है। जैसे ही किसान आंदोलन से डिफोकस होगी जनता, और फोकस अगर पेट्रोलियम की तरफ करा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन देश और प्रदेश के अंदर पेट्रोलियम को लेकर हो सकता है। हमारे साथ बने रहे। राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, आपको कोई संभावना नजर आ रही है, या आपको भी लग रहा है कि जैसे ही पूरे देश का फोकस पेट्रोल डीजल की तरफ आएगा, तब तक 5-7 रुपए बढ़ चुके होंगे और फिर सरकार वाहवाही लेने के लिए 2-3 रुपए कम कर देगी? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस वक्त सबका ध्यान किसान आंदोलन पर है, और जिस तरीके से ये रेट्स बढ़ी हैं, लोगों के जब तक वो अपनी आंखें खोलेंगे तब तक भाव बढ़ चुके होंगे, और निश्चित रूप से बाद में वही जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो 2-3-4 रुपये कम कर देंगे। लेकिन सवाल ये है, आपको पिक्चर याद होगी पिछली लाइव, उसमें जो कहा था कि महंगाई डायन खायन जात है, आज वही स्थिति हो गई है। लोग हैरान और परेशान हैं। पेट्रोल की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के जनता में इस बात का आक्रोश है कि ये यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। और लगातार जो रेट्स पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको देखते हैं। एक सज्जन से बात करते हैं, आपको लगता है लगातार पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं उचित है? सर, पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? ये तो उचित कहाँ है, ये तो महंगाई बढ़ रही है ना, ये तो बहुत भारी बढ़ रहा है। तो देखिए कि लोगों का कहना है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक और व्यक्ति से बात करते हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, इसको आप किस रूप में लेते हैं? पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, उसको किस रूप में लेते हैं आप? ये सबके मारामारी चल रही है साहब, गरीब आदमियों की बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दिनों दिन भाव बढ़ रहे हैं, रोज भाव बढ़ रहे हैं, समझे। आम आदमी और परेशान हो रहा है, और महंगाई बढ़ेगी, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। बिल्कुल राजीव, परेशानी तो है, और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह उठते हैं, जेब में कितना पैसा आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन पेट्रोल के लिए कितने पैसे जाएंगे ये कैलकुलेशन लगाने में हर कोई लग जाता है। कौशल, अब तो ऐसा लगने लगा है कि सुबह के सूरज के साथ अगर आपको पेट्रोल भरवाना है तो पहले दिन के मुकाबले में आपको 10-20 पैसे एक्स्ट्रा ही देने पड़ेंगे, और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी विजेंद्र, देखिए बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से अभी सारी कैलकुलेशन के साथ हमारे जयपुर के और जोधपुर के सहयोगियों ने बात की और जो जानकारी दी, निश्चित रूप से जैसे ही देश का जो आम वर्ग है उसका ध्यान किसान आंदोलन या दूसरे मुद्दों से हटकर जैसे ही पेट्रोल डीजल की तरफ गया, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना जहां केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, तो वहीं राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही जिम्मेदार हैं। जिस तेजी के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सुबह घर से निकलने से पहले एक व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि आज मेरे ये शेड्यूल्स हैं, मुझे इतना पेट्रोल चाहिए और इतने पैसे का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, इतने रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। निश्चित रूप से आम आदमी की जो जेब है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित होती है, क्योंकि
डीजल के दाम बढ़ते के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है। बिल्कुल कौशल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव आपका भी शुक्रिया और निर्मल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।